वैधानिक चेतावनी। अगर आप सत्य सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। नमस्कार, सत्य के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज जो सत्य आपके सामने रखने जा रहा हूं वो सीधा किसानों से जुड़ा हुआ है और एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़ा हुआ है। आपको आज बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे कई बातें छुपाई गई हैं आपसे एमएसपी को लेकर। कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में जिक्र नहीं हुआ ताकि सच आप तक ना पहुंच जाए। लेकिन वो सच बताऊं उससे पहले आपको समझा देता हूं एक बार कि ये जो बार बार आप किसान आंदोलन के वक्त एमएसपी का जिक्र सुन रहे हैं वो एमएसपी दरअसल है क्या। छोटे में ये समझिए कि एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये वो कीमत है जो सरकार तय करती है किसान की उस उपज के लिए जिसमें उसे लगता है कि किसान ने इतनी मेहनत की, इतना पैसा लगाया है तो उसको इतनी रकम कम से कम तो मिलनी चाहिए। अब उससे ज्यादा मिल जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन कम से कम इतनी रकम सरकार देगी अगर वो उसकी उपज खरीद रही है। वो एमएसपी सरकार तय करती है। इसको अगर आप सरल भाषा में समझें तो जैसे अगर आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उस पर एमआरपी पे करते हैं, यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ये वो कीमत होती है जिससे ज्यादा कोई दुकानदार आपसे उस सामान पर नहीं वसूल सकता, क्योंकि सरकार को लगता है इससे ज्यादा आप मुनाफा नहीं कमा सकते, इतनी लागत थी, इतना मुनाफा ठीक है। वैसे ही फसल के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है, जो कि कम से कम कितना आपको लागत का हिस्सा मिलना चाहिए वो सुनिश्चित करता है। अब आपको बताता हूं कि कैसे कई बातें आपसे छुपाई गई हैं इस एमएसपी को लेकर। वो लोग भी छुपा रहे हैं जो एमएसपी को लेकर इतना हाय तौबा मचा रहे हैं। सबसे पहली बात यह जानिए कि वामपंथी जो कि इस किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं, कह रहे हैं किसानों के साथ नरेंद्र मोदी सरकार अन्याय कर रही है। उसी वामपंथियों की सरकार जिस केरल में है वहां एपीएमसी है ही नहीं, यानी वहां मंडी है ही नहीं। वहां जो किसान ज्यादातर पाइनएप्पल और आम ये उपजाते हैं वो दूसरे राज्यों की एपीएमसी में जाकर बेचते हैं। तो आप डबल स्टैंडर्ड देखिए कि जो खुद ये मानते हैं कि मंडी अगर खत्म हो गया, हालांकि नरेंद्र मोदी सरकार जो कानून लाई है उससे मंडी खत्म नहीं हो रही, एमएसपी खत्म नहीं हो रही, लेकिन जो सबसे ज्यादा छाती पीट रहे हैं कि मंडी खत्म हो गई तो किसान खत्म हो जाएगा, उन्होंने खुद अपने राज्य में जहां वो सत्ता में हैं, केरल में, वहां मंडी नहीं रखी है। अब इससे बड़ी विडंबना क्या होगी आप सोचिए कि यहां तक कि पाइनएप्पल ग्रोअर्स एसोसिएशन ऑफ केरलम, जिसके प्रेसिडेंट है बेबी जॉन, वो ये कहते हैं कि मंडियों में तो लॉबीज काम करती हैं जिसकी वजह से वहां कीमत पहले से तय कर दी जाती है और किसान को फायदा नहीं पहुंचने दिया जाता। यही बात हम भी कह रहे थे कि इसी लॉबी के टूटने का जो दर्द है वो इस किसान आंदोलन में नजर आ रहा है। दूसरी एक बड़ी बात जो आपको आज तक पता ही नहीं है या आपको बताई नहीं गई कि इस देश में कोई ऐसा कानून है ही नहीं जो सरकारों को बाध्य करे कि आपको एमएसपी पर फसल खरीदनी ही है किसान की। सरकारें एमएसपी लाती हैं, लेकिन वो जो उनकी राजनीतिक बाध्यता है यानी पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं कि किसान वोट बैंक है और किसान की फसल अगर नहीं बिकी तो वोट का नुकसान हो जाएगा, उस पॉलिटिकल कंपल्शन के आधार पर ज्यादा फसल खरीदते हैं बजाय इसके कि कोई कानून कहता हो कि उन्हें ऐसा करना है। अब आप सोचिए जिस एमएसपी को लेकर इतनी हाय तौबा मची है उस एमएसपी को लागू करवाने के लिए कोई कानून 70 साल में है ही नहीं। सोच रहे हैं आप जो कह रहे हैं कि इस कानून में एमएसपी लिख दीजिए, एमएसपी लिख दीजिए, एमएसपी लिख दीजिए। लिखने से भी क्या होगा, उसकी बाध्यता करने वाला कि आपको उस पर खरीदना ही खरीदना होगा किसान की उपज को, वैसा कोई कानून नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि सरकार तो छोड़िए, प्राइवेट प्लेयर्स को भी बाध्य करने के लिए कोई कानून नहीं है कि आपको एमएसपी पर खरीदना ही होगा। और आज किसान को बरगलाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है आपसे ये अधिकार छीन रही है। अधिकार दिया कब जो छीन रही है? देश में 6% किसानों की फसल तो एमएसपी पर बिक पाती है, बाकी 94% को तो वो मिलता ही नहीं। तो आप किसको गारंटी दिला रहे हैं जिसको आपने दिया ही नहीं? यही तो डबल स्टैंडर्ड है जो किसान भाइयों को समझना है। तीसरी बात यह कही जा रही है कि नरेंद्र मोदी सरकार किसानों का हित नहीं सोचती, बड़े बड़े बिजनेसमैन का हित सोचती है, इसलिए ऐसा कानून लाई है। 2 पॉइंट शुरू के मैं आपको बता चुका कि कौन किसान का कितना हित सोचता है, उससे आपको समझ में आ गया होगा। तीसरी बात
कि 2006 में नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स ने जो रिकमेंडेशन की थी कि किसानों की एमएसपी जो है वो आपको बढ़ाकर 1.5 गुना कर देनी चाहिए, वो आपको पता है 2006 से वो रिकमेंडेशन पड़ी लागू कब हुई? 2018 में जाकर, नरेंद्र मोदी सरकार के वक्त। यानी जो किसानों के सबसे बड़े हितैषी हैं, उन्होंने उसे अपने पूरे कार्यकाल में, यानी यूपीए 1 का कार्यकाल और फिर यूपीए 2 का कार्यकाल, उसमें उसको लटकाए रखा। और जिस आदमी ने लागू किया, नरेंद्र मोदी ने, आप उसे ही किसानों का सबसे बड़ा विलन बताते हैं। अब किसान भाइयों को तय करना है कि जो आपकी एमएसपी को 1.5 गुना बढ़ा रहा है रिकमेंडेशन के आधार पर, जो व्यक्ति आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहा है सम्मान के तहत, और जो व्यक्ति ये चाहता है कि आपको ज्यादा विकल्प मिले अपनी उपज बेचने के लिए, क्या वो आपका नुकसान सोच रहा होगा? चौथी बात जो आपको एमएसपी पर नहीं बताई गई वो ये कि बार बार ये कहा जा रहा है कि यूपीए 2 के समय में जो एमएसपी है वो प्रतिशत में अगर आप आकलन करेंगे तो नरेंद्र मोदी सरकार के मुकाबले ज्यादा बढ़ी। लेकिन सच आपसे यह छुपाया जा रहा है कि पहली बात तो रिकमेंडेशन को नहीं माना गया। दूसरी बात, आपको इसको गणित में समझना होगा। किसी की तनख्वाह अगर 100 रुपए और कहा जाता है कि तुम्हारी तनख्वाह 10% बढ़ाई जा रही है, तो उसकी तनख्वाह 10 रुपए बढ़ती है। लेकिन किसी की तनख्वाह अगर 10 रुपए है और उससे कहा जाता है कि तुम्हारी तनख्वाह 20% बढ़ाई जा रही है, तो परसेंटेज में जाइएगा तो आपको लगेगा अरे वो तो 10% ही बढ़ा रहा है, ये 20% बढ़ा रहा है। लेकिन 10 रुपए का 20% 2 रुपए बैठता है, और 100 रुपए का 10% जो है वो 10 रुपए बैठता है। तो आप सोचिए बढ़त किसमें ज्यादा हुई। और उसमें बड़ी बात यह है कि पहले तो इतने साल तक कीमत नहीं बढ़ाई गई। यूपीए के जमाने में कीमत अगर बढ़ाई भी गई, जिसका परसेंटेज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिखता है एनडीए के मुकाबले या नरेंद्र मोदी सरकार के मुकाबले, उसमें एक तो यह है कि जब नरेंद्र मोदी सरकार में कीमत पहले ही बढ़ी हुई है तो उसका परसेंटेज कम बढ़ने पर भी बढ़त ज्यादा है। जो लागत है किसान की उसके हिसाब से बढ़ाइएगा ना, कि सिर्फ हर साल जो है वो 50% बढ़ाते जाइएगा। ये तो मार्केट के लिए भी ठीक नहीं। इतना एमएसपी देने लगेगा तो आप और हम जो है उनको नुकसान होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा। और जब इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूं तो आपको यह भी बता दूं कि यूपीए के कार्यकाल में इन्फ्लेशन 12% से 9% तक झूल रहा था। यानी अगर किसी की तनख्वाह उस वक्त बढ़ाई गई 10 रुपए तो उसके 6 से 7 रुपए खर्च हो जाते थे, बचता कुछ नहीं था। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में यह इन्फ्लेशन जो है वो कम हुआ और अभी भी मान लीजिए 5 से 7% के बीच में झूलता है, तो भी उस मुकाबले से कम है। और इसीलिए जो कीमत बढ़ रही है उसका फायदा ज्यादा मिल रहा है। तो ये गणित समझना होगा। सिर्फ परसेंट देखकर बैठिएगा तो आपको लगेगा कि हो सकता है उन्होंने थोड़ा परसेंटेज ज्यादा दिया हो, लेकिन किस रकम पर दिया, कितना इन्फ्लेशन था, ये सब भी तो कैलकुलेट कीजिएगा। नियत क्या थी ये भी तो कैलकुलेट कीजिएगा। ये सारी चीजें आपको एमएसपी में समझनी होंगी। सिर्फ एमएसपी की बात होती है, एमएसपी किसान को मिलता कहां है? दिलवाने के लिए कोई कानून इतने साल में बना क्यों नहीं? जो आज हाय तौबा मचा रहे हैं उन्होंने बनाया क्यों नहीं? और जो सबसे आगे मुखर होकर आवाज उठा रहे हैं कि हम यहां साल भर बैठ जाएंगे, उन्होंने केरल जैसे राज्य में जहां पर मंडी है ही नहीं उसका विरोध क्यों नहीं किया? वहां के किसानों की कोई चिंता नहीं हुई। और यह सत्य आपको जानने चाहिए ताकि आप समझ सकें कि इस देश में सालों से क्या चला है। 3 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या ऐसे ही तो नहीं कर ली होगी अगर सब कुछ इतने साल से ठीक चल रहा था। बीते साल 40,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या ऐसे ही तो नहीं कर ली होगी अगर सब कुछ ठीक चल रहा था। वो जो मार्जिनलाइज्ड किसान है उसके साथ कौन खड़ा है? क्या उसको एमएसपी मिल रही है? और देने वालों ने क्या दिया इतने साल में? इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। सत्य के इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही। आपके सामने फिर ऐसे ही फैक्ट्स लेकर हाजिर होऊंगा। नमस्कार।